हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में निम्नलिखित में क्या सामान्य है? अथवा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हेतु वर्णक होता है। ए साइटोक्रोम, बी प्रकाश, सी H2O, डी तापमान। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण तथा जो शोषण प्रक्रिया है, इनमें दोनों में क्या एक समान होता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें जो प्रकाशीय प्रकाशीय ऊर्जा होती है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तथा यह इनके प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए जो मध्य मध्य का कार्य करता है, वह होता है पादप हरित लवक के द्वारा यहाँ पर मध्य का कार्य किया जाता है, हरित लवक। तथा यहाँ पर जो ये प्रक्रियाएं होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रकाशीय अभिक्रियाएं, प्रकाशीय अभिक्रियाएं अभिक्रिया यह प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है। दूसरी हमारे पास अप्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया यह प्रकाश की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है। इन्हें पीएस प्रथम व पीएस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तथा इन अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है। तथा इस इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन होता है, इसको एक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। यह परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। तथा इस प्रोटीन का नाम होता है साइटोक्रोम, इसका नाम होता है। तथा यहाँ पर जो ये साइटोक्रोम होता है, यह साइटोक्रोम जो अभिक्रिया होती है, यह श्वसन प्रक्रिया होती है, उस श्वसन प्रक्रिया में भी जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है अथवा जो परिवहन होता है, वह भी इसी प्रोटीन के द्वारा होता है, जिसका नाम है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में क्या सामान्य है। तो यहाँ पर जो ये साइटोक्रोम प्रोटीन है, यह दोनों में ही इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करता है। या प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कौन करता है, तो उसमें भी जो साइटोक्रोम है, यही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। तो हमारे पास ए था साइटोक्रोम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए साइटोक्रोम, हमारा सही उत्तर है। बी ए प्रकाश। तो जो ये प्रकाश होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भूमिका नहीं निभाता है, तो ये हो जाएगा गलत। सी है हमारे पास H2O अर्थात जल। तो जल पे किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भूमिका नहीं निभाता है, ना ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वर्णक होता है। डी है हमारे पास तापमान, तो तापमान भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमुख सिद्धांत है, वह होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि इलेक्ट्रॉन परिवहन, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दोनों में एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।